ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं आगे। हिंदी दिवस के मौके पर दिल्ली के आर्या ऑडिटोरियम में जीपीएस एंटरटेनमेंट की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष मनिंदर सिंह धीर के अलावा कई गणमान्य लोगों ने हिंदी भाषा के संरक्षण को लेकर चर्चा की। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली गीता तोमर और प्रकाश सिंह ने कहा कि हिंदी भाषा को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम का एक अभियान है जिसका मकसद हिंदी भाषा का संरक्षण करना है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसकी जो सीमा रेखाएं हैं वो सिमटती चली जा रही हैं और वो ना सिमटें, इसके लिए हमें अपने आप को लगातार याद दिलाना है कि हमारी सभ्यता संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक भाषा जीवित ना रहे, और भाषा के जीवन दान के बाद ही हमारी सभ्यता संस्कृति या देश का जो स्वरूप है वो बरकरार। और हिंदी दिवस के मौके पर हमारे संवाददाता आशीष चौबे ने बात की दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष मनिंदर सिंह धीर से। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। तो हिंदी दिवस के कार्यक्रम के मौके पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष मनिंदर सिंह धीर साहब। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर हिंदी दिवस को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। मनिंदर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, हिंदी दिवस को लेकर तमाम बातें कही जाती रहती हैं कि आखिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हिंदी दिवस हमको मनाना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदी दिवस हम मनाते हैं। लेकिन क्या वाकई में माना जाए हिंदी की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके रक्षण को लेकर बातें जो कही जाती हैं वो नहीं हो पा रही हैं? वैसे ये बड़ी खुशी की बात है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और हमारी जो राष्ट्रभाषा है, संविधान सभा में भी हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है, उसको माना गया है। अब ये उस समय तो जो हुआ राष्ट्रभाषा हमारी बन गई है, लेकिन हमने इसको आगे कैसे बढ़ाना है। किसी भी देश की जो भाषा है एक अपनी भाषा होती है। अगर हम हिंदुस्तान में हिंदी को भाषा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या पाकिस्तान या किसी और कंट्री में बढ़ाएंगे। आप देखिए जापान में या चीन में जो लोग हैं, चाहे उनको अंग्रेजी आती है, कोई दूसरी भाषा आती है, लेकिन आप जब उनसे बात करोगे तो वो अपनी ही भाषा में, जापानी में या चीनी भाषा में बात करेंगे। कितना गर्व होता है। तो ऐसा भी हमें अपनी हिंदी भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन एक सफ़र शुरू हुआ हिंदी की राजभाषा जब बनाया गया 1949 में, उसके बाद से 2014 तक हम आज आ गए हैं। 2014 पर आने के बाद लगता है कि हिंदी का जो माहौल उस वक्त हुआ करता था या हिंदी को लेकर हम जो उस वक्त प्रेरित हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ करते थे, आज भी उतना ही है या अभी भी पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं ज़्यादा? लेकिन ऐसा है कि ये स्लो प्रोसेस है, आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ पहले से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हो चुके हैं। ये नहीं कि इसमें कोई कमी आई है, लेकिन हमने इसको पूरे देश में फैलाना है। राष्ट्र को किस तरीके से संबोधित करेंगे हिंदी दिवस को लेकर? मेरा वैसे सौभाग्य है कि मेरे को यहाँ हिंदी दिवस के ऊपर बुलाया और मैं राष्ट्र को यही बताना चाहता हूँ कि हम एक ही कड़ी में पूरे जाएं। हम एक अलग अलग जो मोती होते हैं, हम अलग अलग हैं, हमें एक ही धागे में पिरोने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग बड़ा ज़रूरी है। हम सब भारतवासी, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें हिंदी बोलनी चाहिए और हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे थे मनिंदर सिंह धीर साहब को, जो कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं, और उनका भी बार बार यही कहना है कि हिंदी को हम सहेज कर रखें। हिंदी हमारी भाषा है और अगर हिंदी को सहेजेंगे तो हिंदुस्तान को सहेजेंगे। तो यही एक संकेत और यही संदेश उन्होंने देने की कोशिश की। कैमरामैन दिनेश के साथ आशीष चौबे, A to Z न्यूज़, दिल्ली।